बच्चों एक बार फिर से आपका स्वागत है डीएसआर फॉर यू में। मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत आज आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा और समझ लीजिएगा। सबसे पहले वीडियो को शुरू करने के पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। ये मेरे सामने प्रश्न बैंक है कक्षा 9वीं की, जो कि आपके लिए जारी की गई थी बोर्ड के माध्यम से। परंतु एक बात आपको बता दूं, आज कक्षा 11वीं का पेपर हुआ। इसमें आप लोगों के सामने स्पष्ट बात है कि आप लोगों को भी पता होगा, बहुत सारे सेट आए हुए हैं। हर ब्लॉक में, ज़िले में अलग अलग प्रकार के सेट आ रहे हैं। तो आप लोगों को किसी भी प्रकार के फर्जी पेपर के चक्कर में नहीं रहना है बच्चों, और आप लोगों को अपनी तैयारी पर भरोसा करना है। क्योंकि अगर आपको कहीं से कोई पेपर मिल भी जाएगा तो एक आध पेपर मिलेगा, और अगर वो पेपर नहीं आया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। अब रही बात प्रश्न बैंक, तो प्रश्न बैंक के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दे दिए थे, ठीक है, पूरे आपको बता दिए हैं। आप लोगों को वीडियो देख लेना है। मेरा पहले वाला जो इसके पहले वीडियो दिया है भाग 2, उसमें आपको प्रश्न बैंक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कवर करा दिए हैं, बता दिए हैं कि इनको आप पढ़ लें। यहाँ पर कुछ और प्रश्न हैं जो आप लोगों को मैं यहाँ समझाने वाला हूँ, तो देख लेते हैं बच्चों उन प्रश्नों को। सबसे पहले तो ये आप लोगों को एक कॉमन सा प्रश्न तैयार कर लेना है। जैसे ये आ जाए परिमाप ज्ञात करो, तो परिमाप क्या होता है बच्चों? परि मतलब चारों ओर की, माप मतलब चारों ओर की माप। अब इस टाइप का कोई चित्र आ जाए। अब इस टाइप का चित्र क्यों आ जाएगा? क्योंकि देखें आप लोगों को यहाँ पे मेरे पास 2020-21 का जो पेपर है वो पड़ा हुआ है। इस पेपर में आप लोगों को ये प्रश्न आया था, ये दिए गए चित्र का परिमाप ज्ञात कीजिए। हालांकि ये उस टाइम पे 5 नंबर का प्रश्न आया था, अब तो 5 नंबर का नहीं आएगा क्योंकि 4 नंबर के ही मैक्सिमम प्रश्न है। मगर फिर भी अगर आ गया तो बच्चों परिमाप ज्ञात करना बहुत ही आसान होता है। देखें आपको करना क्या होता है, कुछ नहीं करना है आप लोगों को। जैसे ये प्रश्न था, इस टाइप का चित्र आ गया, ये लिखी है भुजा की माप, ठीक है, 3, 2, 5, 2। तो आपको परिमाप क्या होता है बच्चों? सभी भुजाओं का योग। तो ये रही 3, तो यहाँ से आप लिख दो 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, चारों का टोटल कर दो, यही होता है हमारा परिमाप। यह आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अगर प्रश्न में वर्ग का परिमाप आ जाए आपको ज्ञात करने के लिए, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणित भुजा, ठीक है। वर्ग की आकृति किस टाइप की मिलेगी आपको? इस टाइप की मिलेगी वर्ग की आकृति। मान लो अब ये 2-2 सेंटीमीटर की है, तो आप क्या कर दोगे? 4 गुणित भुजा मतलब 4 गुणित 2 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। इस तरीके से वर्ग का परिमाप आप निकाल लोगे। और आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, ये देखिए 2019-20 का पेपर है। 2019-20 के पेपर में, हालांकि यहाँ पे सामाजिक विज्ञान है, उससे आप चिंता मत कीजिए। यहाँ मैथ्स का मैं दिखा दे रहा आप लोगों को, ये पूरे पेपर के सेट बने हैं। ये देखिए मैथमेटिक्स का पेपर 2019-20 का, इसमें भी आप लोगों को इस टाइप का एक प्रश्न आया है, इसलिए मैं आप लोगों को ये प्रश्न समझा रहा। देखिए ये प्रश्न आया था कि दी गई आकृति का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब आपको इसको कैसे करना है? अब देखिए ये जो आकृति है बच्चों, ये आयत की है, आयत के रूप में है। ये भुजा का माप दिया है, ये भुजा का। अब आयत है तो होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये 9 है तो ये भी 9 होगी। तो बच्चों आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2a + b, मतलब कि 2 गुणित a धन b। a मतलब या तो लंबाई या चौड़ाई मान लो। तो यहाँ पे इस प्रश्न में क्या था बच्चों? ये 9 और 5 थे, तो यहाँ पे आपको 9 और 5 लिख देना। 5 धन 9 मतलब 2 गुणित 5 धन 9, दोनों भुजाओं का टोटल कर लो, तो 5 और 9 होगा 14, 14 का 2 में गुणा करें तो 14 दूनी 28 सेंटीमीटर। अब इस प्रश्न में क्या बोला था? क्षेत्रफल भी ज्ञात करने के लिए। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला देख लें। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। एक है यहाँ पे लंबाई और एक है चौड़ाई, तो 5 गुणित 9 कर दो। 5 गुणित 9 मतलब 5 नाम 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग लगाना है। तो बच्चों इस टाइप का आप लोगों को सवाल बहुत अच्छे से सीख लेना है, ये आ सकता है, पूछा गया है कई बार, ठीक है। अब एक प्रश्न और आपके सम्मुख यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ। ये वाला प्रश्न, इस टाइप का प्रश्न आ सकता है। जैसे लिखा है x धन 2y = 6 के 5 हल ज्ञात कीजिए। तो देखें यहाँ पे आपके सम्मुख मैंने यहाँ पे फिर से, ये 2019-20 का पेपर है। 2019-20 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है इस टाइप का। और इसी के साथ मेरे पास ये रखा हुआ है 18-19 का पेपर। इस 18-19 के पेपर में भी ये प्रश्न आया है, 2x धन y = 7 के कोई 3 हल लिखिए। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न आ जाए अगर, तो इस टाइप के प्रश्न को आपको कैसे हल करना है वो भी आप लोगों को यहाँ पे सीख लेना है। क्या करेंगे आप लोग? सबसे पहले ये लिखा हुआ है जैसे x धन 2y = 6, तो आपको करना ये है कि बराबर के इस तरफ या उस तरफ, मान लो की बात ये सवाल कुछ अलग पैटर्न में होता। देखिए मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। मान लीजिए ये सवाल इस टाइप से होता,
x प्लस वाई बराबर 3। इसके कोई आपको दो हल निकालना है, तो कैसे करते हैं, या तो x को आपको बराबर की साइड x को अकेला बचाना है या तो y को अकेला बचाना। अब यहाँ पे देखें, ये जो सवाल मैं बता रहा था इसमें देखिए x या y में से किसी एक को बचाना था, तो हमने क्या करे थे बच्चों, 2y का पक्षांतर कर दिए थे। जब ये 2y इस साइड आया तो हो गया 6 माइनस 2y, हो गया, इसको समीकरण 1 बना लिए। अब हमें निकालने हैं 5 हल। पहले आप इसी प्रश्न को समझ लें, हमें क्या निकालने हैं, इसके 5 हल निकालने। तो आप क्या करो, ये जो समीकरण 1 रहा, समीकरण 1 में आप एक बार y बराबर 0 रख दो, 0 रख दो। जब 0 रखे हमने तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे y की जगह पे 0 आ जाएगा। ये देखिए ये आ गया 0, तो ये हो गया 6 माइनस 2 गुणे 0, 2 शून्यम 0, मतलब 6 में से 0 गए तो बचे कितने, 6 ही बचे। एक बार आपको 1 रख देना है, तो जब 1 रखे आपने तो यहाँ पे जहाँ पे जो y की वैल्यू है यहाँ पे आपको 1 रखना है, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 6 में से 2 गए तो आ गए 4। मतलब आपको अलग अलग मान रख करके 5 मान निकालने हैं। वैसे ही आप यहाँ पे 2 रख दिए, जब 2 रखे तो 2 गुणे 2 मतलब 4 आ गया, 6 में से 4 गए तो 2 बचे। समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को बच्चों। x बराबर 6 माइनस 2y था, यहाँ y की जगह 2 रखे, वैसे यहाँ 3 रख के देख लो, तो ये जो मान आते जाएंगे। अब एक बार हमने थोड़ा सा अलग मान रखे, ये y बराबर हमने क्या रख दिए, ऋण के 1 रख दिए, ऋण 1 रखे। देखिएगा ध्यान से, इक्वेशन क्या थी, 6 माइनस 2y, x बराबर क्या था, 6 माइनस 2y। ये देखिए ये निकाले थे हमने, तो हम यहाँ पे वही रख देंगे, x बराबर 6 माइनस 2y, y की जगह पे -1 रखे। जब माइनस का माइनस में इंटू होगा तो ये प्लस हो गया, 2 एकम 2, 6 और 2 हो गए 8। अतः अभीष्ट हल लास्ट में डाल करके आपको इस तरीके से पूरे मान लिख देने हैं। कैसे, जब हमने y की वैल्यू 0 रखे थे तो x का मान आया था 6, y की वैल्यू 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, है ना, तो x 1 रखे रहे जब तो कितना आया था, 4 आया था। x का मान 2 रखे थे तो x का मान कितना आया था, 2 आया था। y का मान 3 रखे थे तो x का मान 0 आया था, और y का मान जब हमने ऋण 1 रखे तो x का मान 8 आया। ठीक है, ये पूरे मान है आपके सामने। इस तरीके से लास्ट में आपको इस तरीके से बना करके लिख देना है। ठीक है, मैं बात कर रहा था इस टाइप के सवाल की कि अगर आ जाए इस टाइप का सिंपल x प्लस वाई बराबर 3, तो आप चाहो तो यहाँ से भी मान निकाल सकते हो। आप x का पक्षांतर कर लो, 3 माइनस एक्स। अब एक बार x बराबर 0 रख देना, जब 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस 0, 3 में से 0 गए तो 3। अब एक बार x बराबर 1 रख दो, 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 3, यहाँ पे x की जगह पे 1 रख गया, 3 में से 1 गए तो 2, एक बार आप 2 रख दो। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को सॉल्व कर लेना है और मान निकल आएंगे। ये सवाल भी एक जगह पूछा गया है, x बराबर 4y के 3 हल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न शायद 2021 में ही आया हुआ है। ये देखिए परीक्षा दिन का 2020 का जो सेट है, ये 2020 के सेट में आप लोगों को ये देखिए प्रश्न क्रमांक 12 दिख रहा है, रैखिक समीकरण x बराबर 4y के 3 हल लिखिए। तो देखिए इसको भी वैसे ही हल कर लोगे, ये तो सिंपल था, सीधे सीधे आपको समीकरण 1 बन गया। अब एक बार y की जगह पे 0 रख दो, जब 0 रखे तो y की जगह पे 0 रख दिए तो 4 शून्यम 0, तो ये आ गया x का मान कितना 0। एक बार y की जगह 1 रखे तो 4 गुणे 1, 4 एकम 4, एक बार 2 रख दिए तो 4 गुणे 2 मतलब 8 आ गए। तो सिंपल आपको बहुत आसानी से ये वाले प्रश्नों को सीख लेना है। एक प्रश्न और बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसके आने के भी चांसेस हैं, ये पूछा जा सकता है। बहुत सिंपल सवाल है और ये कई जगह पूछा भी गया, दिखा रहा मैं आप लोगों को। देखिए ये एक पेपर है जी मेरे पास, ये 2020-21 का पेपर है, इसमें ये सवाल आया था कि अगर इतना इतना दिया है तो P0, P1 और P2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसी टाइप का एक सवाल और है जो कि इम्पोर्टेंट है, तो मैं उस प्रश्न को आप लोगों को करके दिखा दे रहा हूँ। ये प्रश्न आप लोग सीख लें, ये पूछे जाने के चांसेस हैं। करना कुछ नहीं, सेम टू सेम वैसा ही है। सबसे पहले आप लोगों को एक बहुपद दे दिया जाएगा, मैं प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों के सामने। ये देखिए आपके जो पुराने जो होम एग्जाम होते हैं जी तिमाही अर्धवार्षिक में, ये पूछा जी निम्नलिखित पर बहुपद के मान ज्ञात कीजिए। इतना इतना सवाल था, x बराबर 0 पे और x बराबर 2 पे। ठीक है, तो देखें इसको कैसे करना है। इस टाइप के सवाल को सबसे पहले दिया गया बहुपद है, इसको px बना के लिख लें। px बराबर 5x ऋण 4x स्क्वायर धन 3, समीकरण 1 मान लिए। अब आपको करना ये है, इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपको 0 पुट करना है, 0 रखना है। तो देखें आप सबसे पहले समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर सेम वैसे ही है जैसे अभी आप लोगों को मैंने ये सवाल बताए थे, ये इसमें भी वैसे ही करना था। x बराबर जैसे 0 रखते थे फिर 1 रखते थे, इस पर भी वैसे ही करना है, 0 रख दो। तो जहाँ जहाँ x है, यहाँ x रहा तो यहाँ 0, यहाँ x था तो यहाँ 0, और यहाँ तो कुछ नहीं था। 5 शून्यम 0, 0 का वर्ग कुछ भी कर लो 0 ही आएगा, तो 4 शून्यम, ये भी 0 हो गया, धन 3।
तो यहाँ पर क्या है, 0 0 खत्म हो गया, केवल 3 बचा, तो P0 का मान आ गया 3, मतलब x0 का मान कितना मिला, 3 मिला। वैसे ही हम यहाँ पे एक बार x बराबर 2 रख लेंगे, रख लो 2, तो हमें जहाँ जहाँ x था वहाँ 2 रख देंगे, तो ये 2 रख दिए, ये 2 रख दिए और ये 2 रख दिए। इसको करे तो P2 तो ज्यों कहते हैं 5 गुणे 2 मतलब 5 दूनी 10 माइनस 4 तो 4 ज्यों कहते हैं 2 का वर्ग 4 होता है, धन 3, 4 गुणे 4 मतलब 16, 10 माइनस 16 धन 3 ये आ गए। अब ये वाले 10 और ये वाले 3 को जोड़ लो, क्योंकि धन धन वाले हैं, तो 10 और 3 हो गए 13, 13 माइनस 16, 13 में से जब 16 गए, 13 में से 16 गए तो बचा -3। लास्ट में आपको उत्तर डाल के लिख देना है, अतः अभिष्ठल x बराबर 0 पर कितना आया मान 3 और x बराबर 2 पर कितना आया मान -3। इस तरीके से इस सवालों को भी आप लोगों को सीख लेना है, ये प्रश्न में पूछे जा सकते हैं आप लोगों के पेपर में। और भी हम दिखा देते हैं कुछ प्रश्न, जैसे बच्चों देखो इस टाइप का प्रश्न भी आप लोगों को आ सकता है, पूछा जा सकता है। जैसे ये लिखा हुआ है, बिंदु 4 ऋण 1 और 3 8 के भुज और कोटि का मान ज्ञात करना। तो कुछ नहीं बच्चों, ये जो आगे का मान है ये कहलाता है भुज और पीछे का मान कोटि। तो इसमें ये आगे का आप लिख दोगे भुज बराबर 4 और 3 और कोटि बराबर ऋण 1 और 8। क्या याद रखिएगा, कोई भी आपको 2 टाइप के बिंदु दिन में दिए हुए होंगे, जैसे मान लो आपको दे दिया है 2 ऋण 3, इसमें भुज और कोटि का मान, तो आप लिख दोगे भुज बराबर 2 और कोटि बराबर ऋण 3। बच्चों बहुत अच्छे से याद कर लो, ये पेपर में आएंगे ये प्रश्न, फिर बाद में भूल मत जाना, ठीक है। आगे का मान क्या कहलाता भुज और पीछे का मान क्या कहलाता कोटि, याद रखना, आगे का मान भुज पीछे का मान कोटि। अब इसमें 2 बिंदु लिखे, तो इसमें आप लिख देना भुज का मान 4 और यहाँ लिख देना भुज का मान 3, यहाँ लिख देना कोटि का मान ऋण 1 और यहाँ लिख देना कोटि का मान 8। इस तरीके से आप लोगों को इनको देख लेना है, सीख लेना है, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब और भी कुछ प्रश्न बता दूं, जैसे ये लिखा हुआ है 2x धन 3y बराबर इतने इतने, ये प्रश्न बैंक में भी ये प्रश्न है। अब इसमें करना कुछ नहीं है बच्चों, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखिए मैं पेज थोड़ा सा बचा रहा हूँ, देखो ये सवाल क्या लिखा, ax प्लस by और यहाँ पे ये लिखा है प्लस c। अच्छा ये वाली इक्वेशन को आप देखो जरा, तो देखें ये लिखा है 2x धन 3y। अब ये बराबर के उस तरफ ये लिखी हुई है, संख्या लिखी हुई है ना, और ये जो इक्वेशन है यहाँ देखें, इस इक्वेशन में बराबर के उस साइड 0 है, यहाँ 0 है, मगर इस सवाल में क्या लिखा है 9.35। तो सबसे पहले तो आपको इस संख्या को पक्षांतर करके इस साइड लेके आना है, तो ये आ जाएगा 2x धन 3y और ये जब इस साइड आएगा तो हो जाएगा 9.35 बराबर 0। अब जरा आप देखो बहुत अच्छे से, सीधी सीधी सेटिंग मिल गई। देखो ये x के साथ a है, यहाँ x के साथ 2 है, तो a बराबर आ गया 2। यहाँ देखो y के साथ b है और यहाँ देखो y के साथ क्या है 3, तो b बराबर आ गया 3। मतलब जो y के साथ संख्या रहती है वो b कहलाती, तो यहाँ y के साथ 3 है तो b बराबर 3 आ गया। अब यहाँ बचा c का मान, ये है c का मान और ये है पूरा मान, तो आप लिख देंगे c बराबर 9.35, परंतु यहाँ माइनस लगा है तो ये आपको माइनस लगा करके लिखना है। इस तरीके से आपको हल कर लेना, बहुत सिंपल सवाल है बच्चों। किसी भी प्रकार की इक्वेशन आ जाए आपको तो आप लोगों से बन जानी चाहिए। जैसे मान लो हम सवाल दे दें कि 3x प्लस 9 बराबर 5y। अब इसमें आपको इसकी तुलना आपको इससे करनी है, किससे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से। तो करना क्या पड़ता है आप लोगों को अब भी बताया मैंने, सबसे पहले आपको इस साइड पक्षांतर करो इसका, तो ये लिखा था 3x, ये 5y जब इस साइड आएगा तो माइनस के 5y हो गए और ये प्लस के 9 तो लिखे ही हैं बराबर 0। बस सीधे सीधे तुलना कर दो, ये है x का मान, ये है y का मान और ये है c का मान, ठीक है। तो a का मान कितना आ जाएगा, x के साथ क्या लिखा है 3, b का मान कितना आ जाएगा, y के साथ क्या लिखा है 5, मगर निशान के साथ, माइनस लगा हो तो माइनस लगा देना, और जो c का मान है ये आ जाएगा 9। इस तरीके से बहुत आसानी से आपसे बन जाएंगे, इनको जरूर सीख लेना। एक ये वाला सवाल इस टाइप का भी आ सकता है सरल करने के लिए, तो इसको कैसे करेंगे आप लोग, बिल्कुल सिंपल। देखो 5 धन करनी 7 और 3 धन 2 करनी 2, इस टाइप का प्रश्न है। तो आपको क्या करना, दोनों समीकरण दोनों को लिख लेना है, लिख लिए। अब आपको इसको देखो मैंने अलग कलर का यूज किया है, ध्यान रखिएगा, ये 5 ये 5,
इस 5 के साथ एक बार इस पूरे का गुणा कर दो तो ये लिख दिए, फिर धन करनी 7, ये धन करनी 7, इस पूरे के साथ इसका गुणा कर दो तो ये लिख दिए। ठीक है, ध्यान से समझिए, क्या एक बार 5 के साथ इस पूरे का गुणा और एक बार इसके साथ पूरे का गुणा। अब यहाँ देखो, मैंने आप लोगों को एक पुराना वीडियो दिया था पिछली, अभी दिया हुआ है, उसमें आपको बताया था कि अंक का अंक के साथ गुणा होगा। ठीक है, तो देखो 5 का 3 में गुणा हुआ तो 5 गुणे 3। अब इस 5 का इस पूरे के साथ गुणा होगा तो 5 गुणे 2 करनी 2। करनी 7 का 3 के साथ गुणा हो रहा तो ये लिख दिए 3 करनी 7। करनी 7 का इसके साथ गुणा हो रहा तो 2 ज्यों कहता हूँ, करनी का अंदर करनी में हो गया 7 गुणे 2। ध्यान देना आप लोग, 5 गुणे 3 मतलब 5 तिया 15। यहाँ पे अंक का अंक के साथ गुणा होगा तो 5 दूनी 10, करनी 2 तो ज्यों कहता हूँ। यहाँ पे अंक है और यहाँ करनी है तो इनके बीच में कुछ नहीं होगा, ये ज्यों कहते हो लिख दिए। यहाँ 2 ज्यों कहते हो, करनी का करनी के साथ गुणा तो 7 गुणे 2 मतलब 14। बिल्कुल सिंपल, ये आ गया इसका आंसर। समझ में आया आप लोगों को? अंक का अंक के साथ गुणा होता है और करनी का करनी के साथ गुणा होता है। बिल्कुल सिंपल टाइप के सवाल है, आप लोगों को ये बहुत आसानी से सीख लेना है। जैसे मान लो एक सवाल होता 2 धन करनी 3 का करनी 5 धन 7 में गुणा करना। तो देखो क्या, पहले हम इस 2 का इस पूरे के साथ गुणा करेंगे, ध्यान से देखिएगा बच्चों। फिर एक बार धन करनी 3 है जो ये लिख दिया हमने, धन करनी 3 का करनी 5 धन 7 के साथ गुणा करेंगे। अब एक बार इसका गुणा होगा 2 का करनी 5 में तो हो गया 2 करनी 5, धन रहा तो धन। अब इस 2 का 7 में होगा 2 सत्ते 14। अब धन रहा यहाँ तो धन लगा दो। करनी 3 का करनी 5 में गुणा हो रहा है तो देखो, करनी का जब करनी में गुणा होता तो अंदर गुणा होगा। फिर यहाँ धन का निशान था तो धन, करनी 3 का 7 में गुणा हो रहा है तो ये आ जाएगा 7 करनी 3। याद रखना, जब अंक और करनी रहते तो अंक को पहले लिखा जाता। इसको और सॉल्व कर लें, ये तो हो गया 2 करनी 5, ये 14 का 14 ही रहा, 3 5 15 करनी के अंदर, और ये 7 करनी 3। तो बिल्कुल सिंपल, इस तरीके से आप लोगों को ये वाले सवाल भी सीख लेने हैं, ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब एक प्रश्न और मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत अच्छे से समझिएगा आपको इस प्रश्न को। ये है वो सवाल, देखो ये परिच्छेद में दिया हुआ है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण इतने इतने का एक हल हो। ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को, बहुत आसानी से है। देखो इस समीकरण क्या दिया था, 2x धन 3y बराबर के, ये रहा ना। अब इसमें आपको करना ये है, x बराबर 2 और y बराबर 1 रखने पर रख दो, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख दो, 2 रख दो, और जहाँ पे y है वहाँ पे क्या रख दो, 1 रख दो। इसको सॉल्व करें, 2 दूनी 4, 3 एकम 3 बराबर के, 4 और 3 7, 7 बराबर के, या फिर आप k बराबर 7। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, k का मान निकालने वाला सवाल, इनको सीख लेना है। ठीक है, एक प्रश्न और आपको बता दूं, देखो मैं यहाँ पे आप लोगों को पुराने वर्षों में जो आपके पेपर आए हुए हैं उसी टाइप के सवाल यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे ये लिखा है 2x धन 1 की घात 3 का प्रसार करना है, तो ये प्रसार करने वाले सवाल भी आप लोगों को सीख लेने हैं। 1 मिनट, और बच्चों इसी के ऊपर देखें आप, ये लिखा है गुणनखंड ज्ञात करने वाला, ये सवाल आप लोगों को सीख लेना है। तो देखो मैं आप लोगों को गुणनखंड वाला बता दे रहा हूँ क्योंकि इसके चांसेस ज़्यादा हैं, अब टाइम अपने पास है नहीं ज़्यादा समझने सीखने का। तो ये गुणनखंड आपको देखो, ये रहा आपका गुणनखंड वाला, 12x² और 7x धन 1 रहा ना। तो आपको इसमें क्या करना पड़ता है, मध्य पद को तोड़ना पड़ता है। आपने मध्य पद को तोड़ दिए, ये रहा 7x। मध्य पद को जब तोड़े तो 7 के ऐसे गुणनखंड आपको बनाने हैं जिनके आपको गुणा करने पे आपका कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो 7 को हम लिख सकते हैं 3 और 4, 3 और 4 होते 7 और 3 चौके 12 भी होते हैं। ठीक है, देखिए आपको ये मध्य पद वाले ये सवाल जो है तोड़ते बनना चाहिए। तो आपको इस तरीके से पूरा सॉल्यूशन आपको कर देना है। देख, और इसको आपको 2 कोष्ठक बना के लिख लोगे, फिर यहाँ से कॉमन ले लोगे। ये मैंने आप लोगों को एक पहले वीडियो दे दिया है बहुपद का, उसमें मैंने अच्छे से बताया है, तो आप देख लेना इसको। एक एक के मान ज्ञात करने वाला कि यदि इतना इतना एक गुणनखंड हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल भी मैंने आप लोगों को पहले जो वीडियो दिए हैं उनमें आप लोगों को बताए हैं। इन सारे प्रश्नों को आप लोगों को बहुत अच्छे से सीख लेना है। एक सवाल और आपको बता दूं, प्रश्न बैंक से है प्रायिकता के। देखिए प्रायिकता में सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इनको आप लोगों को बहुत अच्छे से सीख लेना है। जैसे ये प्रश्न देखें, 2 सिक्कों को एक साथ 500 बार उछाले जाने पर निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं जी। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हमें कुल परिणाम क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ कुल परिणाम। 1 मिनट में करके दिखा दे रहा आपको, देखें इस पेज के माध्यम से। देखो इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है
एक बार अच्छे से देख लें आप लोग। 2 सिक्कों को एक साथ 500 बार उछालने पर हमें निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ कुल परिणाम कितने हैं, यहाँ आप लिखोगे यहाँ कुल परिणाम NS, ये N लिखा हुआ, NS बराबर है 500। टोटल जो अपनी घटना है कितनी बार उछाला जा रहा है, 500 बार। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं 2 चित्त कितनी बार आते हैं, 105 बार। तो हम लिखेंगे 2 चित्त आने की घटना NE1 बराबर 105 बार। एक चित्त, ये लिखा प्रश्न में, एक चित्त 275 बार, तो एक चित्त आने की घटना NE2 बराबर 275 बार। और कोई चित्त, जब तक कोई चित्त ना आने की घटना NE3 बराबर 120 बार। आ गया। अब आपको लिखना है प्रत्येक घटना की प्रायिकता। तो जैसे प्रश्न पहले वाले की बात कर लें हम, 2 चित्त आने की प्रायिकता, तो 2 चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी, PE1 बराबर NE1 अपॉन NS। आ गया। तो NE1 का मान, NE1 का मान कितना था 105 और NS का मान कितना था 500, तो 105/500 लिख दो। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.21। भाग दे देना है या 5 से काटते जाना, फिर आपका मान आ जाएगा। वैसे ही आपको बोल रहा है एक चित्त आने की प्रायिकता, तो एक चित्त आने की प्रायिकता तो PE2 बराबर आ जाएगा NE2 अपॉन NS। इसको भी सॉल्व कर लेना। तो बच्चों ये प्रायिकता वाले सवाल भी आप लोगों को सीख लेने हैं। अब बच्चों टाइम तो है नहीं अपने पास, मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफली रिवीजन कराने का सोच रहा था, तो इसलिए मैंने ये कुछ प्रश्न दे दिए हैं। अगर मिलेगा टाइम तो कोई एक आध और वीडियो दे दूंगा, मगर अब चूंकि आपका पेपर ही है, और मैं फिर से कहूँगा अपनी तैयारी पर भरोसा रखें। इस पेपर में मैंने थोड़ी सी देरी कर दी और कुछ मिस्टेक्स हो गई। मोबाइल नहीं था मेरे पास, मोबाइल ख़राब हो गया था, अब मोबाइल आ गया है। तो आगे आने वाले आप लोगों को पूरे वीडियोस बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा और आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बन जाइए, क्योंकि DSR फॉर यू आपकी हमेशा मदद करता है और हर बच्चों की पेपर में हम आपके लिए बहुत ही अच्छे और सही वीडियो लेकर के आते हैं, सही जानकारी के साथ। तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको आपके एग्जाम के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।